जो शोर है वो इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि इस बंदे को आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला था, क्योंकि इंजीनियर साहब तो पहले ही कह चुके थे कि ये एक शोबदाबाज बंदा है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इकरारुल हसन साहब ने जो हक खतीब साहब को चैलेंज दिया है और उसके बाद से बहुत सारी वीडियोज़ आना शुरू हो चुकी हैं और इकरारुल हसन ने यह भी कहा कि मुझे धमकी अमेज जो मैसेजेस हैं वो भी वसूल होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो हक खतीब साहब के मुरीदैन हैं उनकी तरफ से बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम ये अपना बयान वापस लो, तुम एक वीडियो ऐसी बनाओ जिसमें तुम माफ़ी मांगो। तो इकरारुल हसन साहब ने कहा कि मैं माफ़ी किस लिए मांगूँ, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो कुछ होना बाकी है, अभी तो मैंने सिर्फ चैलेंज दिया है। वो चैलेंज को कबूल करें और वो आए मेरे सामने और वो अपनी करामात दिखाएं और मैं अपनी करामात दिखाता हूँ। तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे उलमा मौजूद हैं जो हक खतीब की तरफ से वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इकरारुल हसन ने अल्लाह के वली को चैलेंज किया है और ये शिरक है। देखें आप कि इन लोगों के करीब शिरक किसको कह रहे हैं ये लोग, कि एक बंदे को चैलेंज करना ये शिरक कह रहे हैं। आया कि आप बताएं मुझे कि इकरारुल हसन साहब ने क्या अल्लाह को चैलेंज किया है? तौबा नाउज़ बिल्लाह, एक बंदे को चैलेंज किया है जो कि झूठी करामात वगैरह दिखाता है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है, ज़्यादा जो शोर है वो इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि इस बंदे को आज तक किसी ने हाथ नहीं डाला था, क्योंकि इंजीनियर साहब तो पहले ही कह चुके थे कि ये एक शोबदाबाज बंदा है और कोई ना कोई इस शोबदेबाजी को बेनकाब करेगा और वो इकरारुल हसन साहब ने कर दिया। अच्छा, अब वो इतने सच्चे हैं, अगर वो हक खतीब साहब इतने सच्चे हैं तो उनका चैलेंज जो है वो कबूल करें और इकरारुल हसन साहब को कहना है कि आप यहाँ पर आएँ। अच्छा, आप देखेंगे इकरारुल हसन साहब अगर वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर हंगामा राई तो होगी और हो सकती है वहाँ पर, यानी कि आप इकरारुल हसन साहब की जान को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि उसके जो मरीद हैं उनका जमे कसीर कितना होता है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि आप एक टीवी पर आए, किसी चैनल पर बैठे, आप अपनी करामात दिखाएं, मैं अपनी करामात दिखाता हूँ। और ये जितने भी मौलवी हजरात इकरारुल हसन साहब के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि आपको तो चैलेंज नहीं किया। अच्छा, उन्होंने आड़ क्या ली हुई है जी, वो ख़त्म नबूवत का पहरेदार है। अच्छा, कि बाकी जो पाकिस्तान के अंदर मुसलमान जो उलमा रह रहे हैं, क्या वो ख़त्म नबूवत से इनकार कर रहे हैं? क्या इकरारुल हसन साहब ने किसी कादियानी को चैलेंज कर दिया है? झूठी करामात को चैलेंज किया है कि ये जितनी भी करामात दिखाते हैं हक खतीब साहब, ये सब झूठी हैं, मकरो फ्रेब हैं। अच्छा, वो जो कीले और सुइयाँ निकालने वाला आपने करामात देखी। अच्छा, बंदा सवाल करे हक खतीब साहब से कि ये अंदर कैसे गई थी और क्यों गई थी, किस वजह से गई थी अंदर? ये जो गोलियां, ये कारतूस, सोचने वाली बात है यार। इनका दीन से, इनका किसी बीमारी से क्या लेना देना? आप मुझे बताएं कि किसी बीमारी से इन चीज़ों का लेना देना है कि कारतूस एक औरत के अंदर चले जाना, उसके अंदर से कारतूस निकालना, और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक, गोलियां बिल्कुल ठीक ठाक। हालांकि आप देखें कि गोली को बरूद लगा होता है, गोली को बरूद लगा होता है। अच्छा, जब उसके अंदर वो गोली गई उसने कोई रिएक्शन नहीं किया जाके कि वो गोली अंदर जाना भी वो भी एक करामात ही थी। हैरानगी की बात है, ये जितने भी लोग आके इकरारुल हसन साहब के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं वो सारे जितने भी ये सारे शिरकिया लोग हैं, सारे इनका बेड़ा गर्क हो चुका है, शिरक की वजह से इनका बेड़ा गर्क हो चुका है। ये अंधे हो चुके हैं, ये अल्लाह वगैरह को, अल्लाह को कुछ नहीं समझते, जिस तरह बंदों को ही कुछ अपना राह माने हुए हैं। और ये इंजीनियर साहब तो ये पहले भी कह रहे हैं कि जितना शिरक इन लोगों में भरा हुआ है किसी और में है ही नहीं। और बाहर जितने भी मुसलमान हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनके अंदर तो जहालियत है ही बहुत ज़्यादा, हर किसी के सामने झुके हुए हैं, और ये सच भी है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कि इकरारुल हसन साहब ने जो चैलेंज किया है वो सही किया या गलत किया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।